से इख्तिलाफ़ करूँगा। मैं नए तालिब इल्मों को देख रहा हूँ, बच्चों को और सहाफ़ियों को भी, और सच्ची बात यह है कि मुझे अपनी नस्ल से अपने बाद में आने वाली नस्ल में अभी तक तो दयानतदारी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि शायद हमारी बीच में कोई ट्रांजिशनल नस्ल ऐसी बदनसीब थी जो जिसमें बहुत ज़्यादा 85 से थोड़ा पहले से 99 2000 तक जो कुछ हुआ है कुछ ज़्यादा बददियानती का एलिमेंट आया है। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, बच्चों आपसे इतनी मोहब्बत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये तवक्को किए हुए हूँ कम से कम 10 साल तो मानस रह लेना, क्योंकि मुझे पता है कि 10 साल के बाद जब वो 35-36 साल के होंगे तो उनके लिए ऑनेस्ट रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या उनके बच्चे उन्हें तहकीर से देखेंगे या उनकी फैमिली उन्हें तहकीर से देखेगी, बड़ा मुश्किल है। और इस हादसा के लिए भी यही है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ किए दूँ कि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि जो आने वाले हैं वो सब के सब जो है वो बुरे हैं। मैं ज़्यादा ऑनेस्टी, मैं ज़्यादा दयानतदारी देख रहा हूँ अभी तक उन बच्चों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी साहब, मैं आपके इल्म में ये लाना चाहता था कि आपने जो बातें की हैं सहाफ़त के हवाले से, आपने मिसालें दी हैं इस्लामाबाद की, लाहौर की और बड़े शहरों की। शायद आपको लोकल अखबारात के हवाले से और बिल्कुल गुजरात की सहाफ़त के हवाले से ब्रीफ नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोहम्मद बिन साकी मेरा नाम है। 20 साल मेरी सर्विस हो गई है। गुजरात से मैं एक रोज़नामा निकालता हूँ दाद के नाम पर, उसमें 53 लोग काम करते हैं। आपने फरमाया कि बेशतर अखबारात हैं जो 4-4, 5-5 माह तनख्वाह नहीं देते। हम हर 10 तारीख को तनख्वाह देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 की बजाय 15 तारीख हो। गुजरात के जो अखबारात हैं उन सभी में यही रूल है। 5-6 अच्छे रोज़नामे यहाँ से निकलते हैं। आप उन्हें आपको दिखाते हैं। सर, आप जो बातें कर रहे थे लाहौर के हवाले से, और ये हमारे और लाहौर के जो मसाइल हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ जितने अखबार मीस बैठे हुए हैं इनमें से 10 या 15 ऐसे हैं जो कौमी अखबार से वाबस्ता हैं। बाकी 70% जो लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ लोकल अखबार से। लोकल अखबार में ना तो इस तरह की कोई बात है जैसे आप कह रहे थे कि कुछ शिकायत होती हैं। सारे लोग अच्छे भी नहीं होते, सारे लोग बुरे भी नहीं होते। आपने बातें पहले भी की। हम ये चाहते थे हम जो अखबार यहाँ से निकाल रहे हैं, जो अखबार नवीस जो नई नस्ल यहाँ हमारे साथ वाबस्ता है, उनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, हम जैसे इनका सीधे साधे लोग भी हैं, चातर भी हैं, शातिर भी हैं। हम ये चाहते थे, और मैं बिल्कुल आपसे ये चाहता हूँ कि आप हमारी भी कोई रहनुमाई फरमाएँ, हमें भी कुछ ये तरीका बताएं जो आपने कहा। हमें ना तो किसी हुक्मरान, आपको ये भी आपके इल्म में है माशाल्लाह, बड़े इसी कैनवस के अमल है कि गुजरात का हमेशा मुल्की सियासत में कलीदी रोल रहा है। गुजरात एक रिच सिटी है, सियासत का महवर रहा है हर दौर में। तो इन सहाफ़ियों का टेस्ट भी बड़ा बुलंद है। हम वज़ीर आला का दामन पकड़ के बात करते रहे हैं। हम बड़े बड़े वज़रा से का बाजू पकड़ के खैर के बात करते थे। हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रही। हाँ, मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जो लोकल अखबारात हैं और उनसे जो वाबस्ता अखबार नवीस हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? क्या हम जो कुछ कर रहे हैं, मुझे अफसोस है कि हम पहले आपसे ब्रीफ नहीं कर सके, हम जो कुछ कर रहे हैं क्या हम ठीक कर रहे हैं? क्या जो हमारे तरीक़ेकार हैं, जो सहाफ़त का जो हमने तरीका अपनाया हुआ है, क्या वो दुरुस्त है? मैं यहाँ अपने हमारे बैठे हुए हैं सदर प्रेस क्लब बैठे हुए हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको अलग से बुलाया जाए, प्रेस क्लब में बुलाया जाए, वहाँ पे आपको पहले ब्रीफ किया जाए। बहरहाल आप रहनुमाई के लिए 1-2 लाइनें हमारे लिए भी कुछ। देखिए, वो तो निज़ामुद्दीन साहब ने बड़ी देर से कहना चाहिए ना, बॉटम लाइन वो तो दे दी कि किसी भी कम्युनिटी की मोनोलिथिक प्रोफाइलिंग नहीं होती। और मैंने भी शायद शुरू में ये कहा था कि अच्छी और बुरी बातें साथ साथ चलें। जहाँ तक लोकल सहाफ़त की आप बात करते हैं, उसमें मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ कि दुनिया में बल्क जो है प्रिंट का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, वो अब है लोकल। लेकिन
वो वहाँ पे ज़्यादा आसानी से मुयस्सर है जहाँ पे ऐड मौजूद है, जहाँ इश्तहार मौजूद है। इश्तहार का ताल्लुक़ है कारोबार से, ठीक है। जिस मुल्क में सिवाय मोबाइल फ़ोन के या खाने पीने की एक दो चीज़ों के, जहाँ मांगे तांगे के बैंकों के इश्तहारात मौजूद नहीं होंगे, वहाँ पे लोकल अखबारात को दिक्कत पेश आती है। इट इज़ पॉसिबल कि आपके अखबार में ऐसे नहीं हो, जैसा कि ऐन मुमकिन है कि बिल्कुल ये लाइकली है। मैं एक दिन जो है वो चेलियांवाला से गाड़ी से उतर के जो जाना चाहता था दूसरे वाली लाइन पे, तो वहाँ पे एक मुकामी अखबार रखा था, तो वहाँ पे लिखा था यूनियन काउंसिल 37 के नाजिम हसास बीमारी में मुब्तला होके शौकत खानम अस्पताल में दाखिल हो गए। अब हसास बीमारी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये वो, अगर वो वाली हसास बीमारी है तो शौकत खानों में क्या करने गए हैं, तो अगर वो नहीं है तो ये, और फिर मुझे पता चला कि वो जैसे हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन घर में किसी बीमारी का नाम नहीं लेती थीं, तो बेचारे यूनियन काउंसिल के नाजिम को कैंसर हो गया था, और इस बेचारे सहाफ़ी ने डर के मारे कि कहीं उसके लवाहकीन उससे पहले मुझे ही ना मार दें, तो उसकी बीमारी को बजाय ये कहने के कि वो कैंसर में मुब्तला हुआ, ये लिखा कि हसास बीमारी में मुब्तला हो गया। तो भाई लिमिटेशंस हैं, लोकल अखबारात की भी हैं। ये कहना कि तमाम लोकल अखबारात जो है, मिसाल के तौर पे मुझे पंजाब में जो लोकल अखबारात हैं इनके बारे में इतना नहीं इल्म, मुझे सिंधी अखबारात का इसलिए इल्म है कि वो मेरा आबाई इलाका है, तो वहाँ जाना और वहाँ के अखबारात देखना। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सेंसेशनलिज्म, बहुत ज़्यादा जो है वो बात को जो है वो उछाल के पेश करना, बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ चीज़ों को दबाना। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के 4 सूबों में किसी सूबे के अखबारात आप उठा के देखें तो पंजाब या केपी या बलूचिस्तान का नाम इस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शामिल नहीं किया जाता जैसे सिंधी हमारे भाई जो है वो सिंध का नाम लेते हैं, और वो उसमें अखबारात का बड़ा दखल है। आप जिस तरफ इशारा करते हैं, ज़ाहिर है मैं मुकामी सहाफ़त के बारे में तो उस तरह से नहीं जान सकता, लेकिन मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि ऑल इज़ वेल विद लोकल जर्नलिज्म। मुश्किल है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं न्यूयॉर्क में कुछ 18 साल रहा शहर में, तो ग्रोसरी स्टोर में अक्सर हम जाते हैं, पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग, तो 20 अखबार निकलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं, उसकी कोई प्राइस नहीं होती। उसमें कुछ तो पॉलिटिकल एंगल के अखबार हैं, कुछ दुकानदारों के अखबार है, कुछ रियल एस्टेट के अखबार हैं। वो पैसे क्यों, प्रिंटिंग तो उसकी होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट वो निकाल लेते हैं इश्तिहारों से। न्यूज़ वही होती है जो पाकिस्तान में आती है, उसको रिपीट कर देते हैं, और न्यूज़ कलेक्शन की कोई बात तो है नहीं, और ना ही उसको पॉलिटिकल एंगल है। वो सिर्फ कारोबार के लिए या अपनी नाम के लिए मुशायरा कर रहे हैं, फला जगह की न्यूज़ आ जाएगी, मुशायरा जगह पे हो रहा है। ये कोई रियल एस्टेट बेचने की बात हो रही है, दुकानदारों की बात हो रही है। अगर लोकल अखबार की ज़रूरत नहीं है, और अखबार नहीं है, और अखबार बिकते भी नहीं है, छपते भी नहीं है, अगर आप सिर्फ 500 कापी निकाल के अखबार निकाल दें या 1000 कापी निकाल दें, तो आप उसकी थोड़ा सोचें कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, या कोई और फ़ायदा उठाना चाहते हैं आप मेरे पास कार्ड लेके आ जाए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं फला बंदों में लेकर आ जाए। एक दफ़ा मेरे पास आए थे कोई साहब, 2-4 लोग आए थे शुरू में, कि आप हमें बुलाते नहीं, आपकी मेरी लिस्ट में हमारा नाम नहीं। तो मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं मेरी लिस्ट किस तरह बनती है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ एक काम करने के लिए। अगर मुझे कोई मसला है या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा, बता दूँगा, लेकिन मैं हर वक्त आपको कैसे बुला सकता हूँ। फिर कहना जी प्रेस क्लब में भी 2, मैंने सुना था 2 हो गए 2 ज़माने में। तो बाज़ दफ़ा इसको जैसे मजाज साहब कह रहे थे कि अगर आपके पास अखबार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, महज इसलिए निकाला जा रहा है कि उसकी क्या तो लाइसेंस मिल गया, आपको परमिट मिला हुआ है, उसको नहीं छोड़ना चाहते, कि तो मिल गया था। लेकिन एक पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट, नीड क्या है, वो आप किस किस्म की न्यूज़ आप निकालना चाहते हैं, उसके एनालिसिस क्या करना चाहते हैं। जैसे अखबार 20 अखबार न्यूयॉर्क सिटी में है, कुछ नहीं बिक सकता, वो बिक ही नहीं सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारे पाकिस्तानी जो है उनको अखबार न्यूज़ मिल जाती है टेलीविज़न से या दूसरे चैनल से। वो पाकिस्तानी अखबार जो उर्दू में लिखे जाते हैं सारे रिपीट छापे किए जाते हैं, उनकी तो वैल्यू नहीं हो कोई, इसलिए उनके रिपोर्टर भी नहीं होते, उनके सिर्फ उनके शायर वगैरह होते हैं, एक शायर होता है
उसकी दुकान भी चल रही है, शायरी भी कर रहा है, अखबार भी निकाल देता है, तो उसको एक शौक है कि मेरा अखबार निकल रहा है, लेकिन अदरवाइज़ कोई इसकी वैल्यू नहीं है, ना ही वो पोस्ट करता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो एक साहब निकल आए इसमें जो आजकल जियो में चले गए, वो मेरे साथी थे, पढ़ते भी थे कराची यूनिवर्सिटी में, अब वो जियो के नुमाइंदे हैं न्यूयॉर्क में, अजीम मियाँ। तो वो जब पहली दफ़ा गया मैं तो मेरा शौक था, वो गोश्त बेच रहे थे, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, बस यहाँ पे आया कोई काम नहीं, मैंने गोश्त की दुकान खोल दी। वो गोश्त की दुकान से बढ़ते बढ़ते वो उसमें जर्नलिज्म में आ गया, वो रिपोर्टर बन गए, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस के बंदे थे, दुकानदारी ने शुरू की पहले गोश्त, उसी क्वींस में मैं जाता था शुरू में। अब इस किस्म के अखबारों को वो बाहर नहीं निकालते थे, लेकिन उनके दुकान में अखबार होती थी बहुत सारी, अब वो काफ़ी मोतबर हो गए चुके हैं, तकरीर वगैरह करते हैं, मीटिंग में आते हैं, कि वो जियो का उनको नुमाइंदगी मिल गई। तो फिर किस तरह भी कुछ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर डेली अखबार पाकिस्तान, मैं समझता हूँ गुजरात में बहुत अखबार हैं, और बहुत से उसमें ऐसे भी हैं जिनके इशू मैंने कहा बहुत कम निकलते हैं। वो किस लिए निकाले गए ये तो आप कहें तो मैं रिसर्च करके देता हूँ। दिस कुड बी वन प्रोजेक्ट, मास मीडिया डिपार्टमेंट यहाँ पर है, उनसे कभी रिसर्च करें भाई अखबार के कितने रीडर्स हैं, कितने पढ़ते हैं। एक में